वेलकम टू पेव ऑनलाइन क्लासेस। अकाउंटिंग इक्वेशन का कंटिन्यूअल वीडियो जिसमें हम 5 नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा फर्स्ट वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन का नहीं देखा, मेरा रिक्वेस्ट है आप उससे पहले देखने के बाद वीडियो नंबर 2 पे आइएगा। वीडियो नंबर 1 में बेसिक एंट्रीज है जिसमें हमने 5 कॉन्सेप्ट उस पर सीखे थे, और आज के वीडियो में भी हम 5 न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप बीच से इस वीडियो को देखने की कोशिश करते हो तो बहुत कुछ समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। सो माय एडवाइस इज फर्स्ट बी क्लियर विद द बेसिक एंट्रीज एंड देन यू कम टू दिस लेवल। लास्ट वीडियो में मैंने एक सेंटेंस बोला था कि याद रखना कैपिटल और कैश दो अलग अलग चीजें हैं। कैश इज एन एसेट और कैपिटल इज कैपिटल। तो अकाउंट्स की नजर से जितनी जल्दी तुम इस चीज को समझ पाओगे उतना ही अच्छा है। When a proprietor invests cash in the business, जिसको अकाउंट्स बिगिनिंग में है ना, वो सोचेगा कैश ही तो आ रहा है, कैपिटल ही तो आ रहा है। कैश और कैपिटल दोनों अलग चीजें हैं। फिर से कैश और कैपिटल दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैश एसेट है, कैपिटल कैपिटल है। बेसिकली कैपिटल भी आगे देखे देखोगे कि हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल को लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, हमें यह समझना बहुत जरूरी है। जब हम कैपिटल की बात करते हैं, उस कैपिटल में प्रोप्राइटर की सभी चीजें जो उसने इन्वेस्ट की है उससे जुड़ा रहता है। इट इज नॉट ओनली कैश। मैं ओनर हूं, मान लो इस पेव ऑनलाइन क्लासेस का ओनर कर्णन और पेव ऑनलाइन बिजनेस। मैंने फर्नीचर लगाया, मैंने कैश लगाया, मैंने मशीनरी लगाई। मैंने मींस मैं अपने घर से लेके आके लगा रहा हूं। मैंने मशीनरी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो मेरा कैपिटल होगा। एनीथिंग व्हिच आई इन्वेस्ट फ्रॉम माय ओन साइड इज व्हाट इज रेफर्ड एज कैपिटल। आज का हमारा अकाउंट, इस वीडियो का फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन लिखोगे जिसे हम समझेंगे। स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 50,000, machinery rupees 50,000, goods rupees 50,000। उसने कैश ओनर ने 50,000 बिजनेस में लगाया, अपने पास से मशीनरी लेके आया 50,000 का, अपने पास से गुड्स अपने घर में पड़े थे वो लेके आया 50,000 का। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वो सब होगा जो प्रोप्राइटर अपनी जेब से लगा रहा है। अपनी जेब से टोटल उसने कितना लगाया मालूम है? 1,50,000। लेकिन कैश कितना लगाया? 50,000। सो कैपिटल और कैश दो अलग अलग चीजें हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसने क्या लगाया? कैश बिजनेस में 50,000, मशीनरी 50,000 और गुड्स 50,000। सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिजनेस के पास 50,000 रुपए का कैश गया, मशीनरी 50,000 रुपए की, गुड्स 50,000 रुपए का, कैपिटल इन तीनों का जोड़ 1,50,000। लायबिलिटी इज 0। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने कहा, बिजनेस के पास कैश 50,000, मशीनरी 50,000, गुड्स 50,000 एंड कैपिटल 1,50,000। तो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था आज का कि जो भी बिजनेस में ओनर लगाता है वो उन सबों का जोड़ मिलाकर उसका कैपिटल होगा। सो कैश और कैपिटल दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 पहले नोट डाउन करना। सैलरी पेड 10,000। सैलरी पेड 10,000। मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज बोली थी, all expenses will be deducted from capital, all income will be added to capital। सैलरी क्या है? खर्चा है। और मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में तुम्हें एक्सपेंसेस का मीनिंग बताया है। जो एक्सपेंसेस का मीनिंग तुम्हारे दिमाग में, जनरली वो एक्सपेंसेस का मीनिंग अकाउंट्स नहीं बोलता। सो अगेन, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, या तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का
या इसी में वीडियो नंबर 1. Salaries paid. All the expenses and losses will be deducted from capital. All the income and gain will be added to capital. Salary क्या है? Expenses है. दो एस्पेक्ट क्या हो गए? Salary, which is expenses, और दूसरा क्या है? Capital, जिसे हमें डिडक्ट करना है. हमारे पास दो एस्पेक्ट होगी. सैलरी हमने क्या पे किया? कैश पे किया. कैश हमारा असेट है, -10,000. सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, -10,000 कैपिटल से. एट द एंड ऑफ द सेकेंड ट्रांजैक्शन बिजनेस का पास कैश 40,000 का, मशीनरी 50,000, गुड्स अमाउंटेड टू 50,000, liability is 0 and capital is 1,10,000. Oh sorry, 1,40,000. 40 plus 50 plus 50, 1,40,000 is equal to liability plus capital. So expenses will be deducted from capital, income and gain will be added to capital. और इसका रीजन ऑलरेडी पहले वीडियो में हम दे चुके हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखना जिसमें हम सीखेंगे क्रेडिट सेल्स को किस तरीके से डील किया जाता है. द ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 for ₹20,000. Sold goods costing ₹10,000 for ₹20,000, 2x. सबसे पहले मैंने ये बोला है कि लास्ट वीडियो में भी कि ट्रांजैक्शन को पढ़कर तुम्हें समझ में आना चाहिए कैश का ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट का. कैश का ट्रांजैक्शन कैसे होता है? या तो उसमें लिखा होगा कैश या फिर उसमें दोनों नहीं लिखा होगा. क्या? कैश भी नहीं लिखा होगा, क्रेडिट भी नहीं लिखा होगा. जैसे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 20,000. क्या उसने कैश लिखा है? नहीं. क्या उसने क्रेडिट लिखा है? नहीं. तो हम क्या समझेंगे? कैश समझेंगे. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹20,000 फॉर कैश. कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹20,000, 2x. नाम बता दिया और उसमें कैश का जिक्र नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. अब ये देखो, तीन एस्पेक्ट्स हो गए. गुड्स बिजनेस से 10,000 रुपया कम हो रहा है. 10,000 की चीज को हम 20,000 में बेच रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ऐड हो जाएगा कैपिटल में. अच्छा, उधार में बेचा है. बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने सुना है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि एनी अमाउंट विच द बिजनेस टू गेट इन फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज डेटर. 10,000 रुपए का हमारा गुड्स कम हो रहा है क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं, और 20,000 रुपए का हमारे पास पैसा आना है. किससे? डेटर से. कितना हो जाएगा? 20,000. 10,000 की चीज को हमने 20,000 में बेचा, 10,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया. ऐड कर दो कैपिटल. एट द एंड ऑफ दिस थर्ड ट्रांजैक्शन बिजनेस के पास 40,000 रुपए का कैश है, 50,000 रुपए की मशीनरी है, 40,000 रुपए का गुड्स है और 20,000 रुपए का डेटर है. 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 40 130 प्लस 20 150, 140 प्लस 10 150. Assets is equal to liability plus capital. तो क्रेडिट सेल्स में हम गुड्स को लेस करेंगे क्योंकि गुड्स हमारे पास जा रहे हैं. डेटर को इंक्रीज करेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल्स से हमारे डेटर इंक्रीज हुआ, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसे हम ऐड कर देंगे कैपिटल में. फोर्थ एंट्री, प्लीज राइट डाउन द एंट्री. प्रीपेड रेंट ₹10,000. प्रीपेड रेंट ₹10,000. प्रीपेड का मतलब क्या है? जिसका हमें बेनिफिट नहीं मिला, फ्यूचर में काम करेगा. ये रेंट का फायदा मुझे फ्यूचर में मिलेगा. रेंट कब बोलेंगे? जब मैं 1 महीना रह गया उस घर में और उसके बाद मैंने पे किया.
ध्यान से सुनना। मेरे पास दो बच्चे ट्यूशन पढ़ते, उन्होंने ज्वाइन किया 1 अप्रैल, 30 अप्रैल तक पढ़े। 30 अप्रैल में पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे दिया, उसे मैं बोलूंगा फीस रिसीव्ड। यदि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में मुझे बोलना है, मैंने पढ़ाने के बाद मैंने बोलना है, मैं क्या बोलूंगा? फीस रिसीव्ड। लेकिन 1 तारीख को ज्वाइन किया, 2-3 दिन डेमो क्लास लेने के बाद 5 तारीख को वो मुझे फीस पे करता है, पूरे महीने का फीस पे कर देता है, उसे हम बोलेंगे फीस रिसीव्ड इन एडवांस। क्या मैंने पूरा महीना पढ़ा दिया? नहीं। वैसे ही प्रीपेड रेंट का मतलब क्या है? मैं बाद में रहूंगा उस घर में, लेकिन पहले ही पे कर रहा हूं, तो बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। वही एसेट है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज एसेट। तो 2 एस्पेक्ट क्या हो गए? हम पे कर रहे हैं कैश, तो कैश तो रिड्यूस होगा 10,000 से, लेकिन इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। जिस भी एक्सपेंसेस का फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं प्रीपेड। यहाँ क्या हो जाएगा? किसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा? रेंट का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, दैट्स कॉल्ड प्रीपेड रेंट। उसे हम कर देंगे ऐड। एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन हमारे पास 30,000 रुपए का कैश है, मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, गुड्स कॉस्टिंग 40,000, प्रीपेड रेंट इज 10,000 and debtor is 20,000, or capital is 1,50,000, liability is 0. 30 plus 50, 80,000, 120, 130, 150. और इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000। बेनिफिट लेने के पहले मैं पे करता हूं, उसे बोला जाता है प्रीपेड। वो क्या है? एसेट है। बेनिफिट मिलने पर भी मैंने पेमेंट नहीं किया, उसे क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। बहुत ध्यान से समझना। मुझे बेनिफिट मिला ही नहीं, मैंने एडवांस पे रेंट पे कर दिया, अगले महीने जाके उस घर में मैं किराए पे रहूंगा, प्रीपेड। पे कर दिया, लेकिन बेनिफिट मुझे बाद में मिलेगा, प्रीपेड। बेनिफिट मुझे मिल गया, लेकिन अभी मैंने पे नहीं किया, पूरे महीने में घर में रह चुका हूं, लेकिन जिस दिन मुझे पे करने की बारी आई, उस दिन मकान मालिक था नहीं, मैंने पे नहीं किया, तो उसे मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाऊंगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। यहां क्या मैं ले रहा हूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। बंदे ने पूरे महीने मेरे लिए काम कर दिया, बेनिफिट मिल गया उसके काम का, हाँ, लेकिन क्या मैंने उसे 5,000 रुपया पे किया? भी नहीं। मुझे फ्यूचर में पे करना है, बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है, क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन फ्यूचर में हमें पे करना है तो लायबिलिटी होगी। 2 एस्पेक्ट्स क्या है? एक कैपिटल, क्या? एक्सपेंसेस होने के कारण 5,000 हमने माइनस किया। याद रखना, कैश का कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं होता एक्सपेंसेस के। बेनिफिट मिल गया, एक्सपेंसेस हो गया, बेनिफिट नहीं मिला, भले ही कैश पे किया, एक्सपेंसेस नहीं हुआ, माइनस 5,000, लेकिन लायबिलिटी भी हमारी 5,000 रुपीज की बढ़ेगी, फ्यूचर में हमें पे करना है। एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से अपीयर करेगा। कैश 30,000, मशीनरी 50,000, गुड्स 40,000, प्रीपेड रेंट 10,000 और डेटर 20,000, लायबिलिटी 5,000 और 1,45,000 रुपीज का कैपिटल। 30 plus 50, 80, 120, 130, 150, 5,000 plus 1,45,000 being 150। फर्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के हमने 5 सिंपल कॉन्सेप्ट किए, ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, एंड द रिमेनिंग अराउंड 4 to 5 कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।